नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। उनमें नेमतें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। कुछ नेमतें शख्सी और इनफरादी हैं और कुछ नेमतें इज्तिमाई हैं। शख्सी और इनफरादी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है, और जिसको अल्लाह ईमान की नेमत दे दे इससे बढ़कर और क्या है। इसी तरह तंदुरुस्ती एक नेमत है, और अच्छा वतन एक नेमत है, बाकी सारी चीज़ें नेमत। और इज्तिमाई नेमतों में सबसे बड़ी नेमत एक आज़ाद पुरअमन मुल्क का होना, ये सबसे बड़ी नेमत है। और ये नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 14 अगस्त 1947 को अता की है। और नेमत जितनी कीमती हुआ करती है उसके लिए कुर्बानियाँ भी ज़्यादा दी जाती हैं। 14 अगस्त 1947 को जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, ये नेमत हमें मिली। इस नेमत के उसूल के लिए कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने, और बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमने इसकी इतनी कीमत चुकाई है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तारीख़ में लिखा गया 75,000 नौजवानों को अगवा किया गया, जिनमें से 50,000 बाजियाब हुए और 25,000 नौजवान उनका पता ही नहीं चला। हज़ारों माओं ने अपनी इज़्ज़तों को लुटाया, और जो इंसानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। जब पाकिस्तान बन गया, नवाए वक्त के मुताबिक 10 लाख इंसानों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, और इंडिया हिंदुस्तान के अखबार के मुताबिक 5 लाख इंसानों ने अपनी जानें कुर्बान की। गोया हमारे मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में माओं का खून भी शामिल है, उनकी इज़्ज़तें इसके गारे में शामिल हैं, जवानों की जवानी शामिल है, उलमा का इल्म शामिल है, अवाम का खून भी और खून जिगर इसमें शामिल है। ये इसकी कीमत हमने अदा की है। जब इसकी ये कीमत हमने अदा की है तो फिर हमारी मंजिल क्या हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जैसे अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल की सोच, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या जो है जद्दोजहद शामिल थी, उसमें उलमाए देवबंद की भी जद्दोजहद शामिल थी। यही वजह है कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से सवाल किया गया कि आपके साथ उलमा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ बरसगीर का इतना बड़ा आलिम है, उसके इल्म को एक पल्ले में रख दिया जाए और सारे उलमा के इल्म को एक पल्ले में रख दिया जाए, उसके इल्म वाला पल्ला भारी होगा, और वो है हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी। कायद-ए-आज़म के साथी जब जाते थे और ये नारा बुलंद करते थे कि हम एक मुमलिकत चाहते हैं जिसमें खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम करेंगे, लोग कहते थे अपनी शक्ल तुम लोग देखो, तुम करोगे खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम। यही वजह है फिर ये सारे दौड़ते हुए मौलाना शब्बीर अली थानवी के पास आए, जो हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के भतीजे थे, और उनसे कहा। वो मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी के पास गए, और फिर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, इन सब ने मिलकर जब इस पर मेहनत की, और इसी तरह सरहद का रेफरेंडम कामयाब हुआ, बांग्लादेश का रेफरेंडम कामयाब हुआ, जिसके नतीजे में ये मुल्क हमें मिला है। और इसी वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी का जो परचम पाकिस्तान का अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को दिया, जिन्होंने कराची में लहराया, और इसी तरह ढाका में मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ने लहराया। मैं आखिर में जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी मंजिल क्या है। ये सफ़र हमारा चला हिंदुस्तान से, और जब ये बड़े सग़ीर से चला तो मंजिल क्या है। अफसोस ये होता है कि हमारे लोगों ने मंजिल जो अपनी नौजवान नस्ल को बता दी, वो मंजिल ये बताई आज़ादी के मौका पर गाने बाजे हो जाएं, डांस हो जाए, म्यूज़िक हो जाए, वो समझते यही है। नहीं, हमारी मंजिल ये नहीं है। हमारी मंजिल क्या है? खिलाफत राशिदा का निज़ाम। हमारी मंजिल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर यह मुल्क बना, उसको अमली तौर पर देखा जाए, जिसकी एक अगर मुख्तसर
कैफियत में देखा जाए तो सूरत क्या है? अबू बकर की सदाकत का दौर है, उमर की अदालत का दौर है, उस्मान के हया का दौर है, अली की शुजात और बहादरी का दौर है, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है वो उस हुकूमत का दौर है। अगर ये दौर आ जाए तो और क्या। और यही मंजिल हमारे इस मुल्क की आज़ादी की है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी मंजिल की तरफ जाओ। मैं ये आखिर में कहूँगा कि वो लाखों मुसलमान, लाखों इंसान जो शहीद हुए, हज़ारों माएँ, हज़ारों बच्चे, कल क़यामत के दिन उनका हाथ होगा और इन लोगों का गिरबान होगा जिन्होंने सिर्फ अपनी मंजिल बैंड बाजे और म्यूज़िक और डांस तक रख दी है। पूछेंगे हमारा खून इसलिए था? वो खून इनके सर पर और इनके कंधों पर वो खून है और उसका हिसाब इन्हें देना पड़ेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जगह इस मंज़र को देख रहे हैं और ये मंज़र कितना अच्छा हमारे सामने, फूलों की चादर बिछी हुई है और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ। ये आज़ादी की वजह से हमें मिला है। अगर ये आज़ादी न होती तो जिस तरह हिंदुस्तान में कुर्बानी करने नहीं दी जाती है मुसलमानों को, हिंदुस्तान में मुसलमानों को मस्जिदों में अजान के वक्त भी मारा जाता है, आज यहाँ भी ऐसा होता। ये आज़ादी की वजह से हमें मिला है। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मुल्क को क़यामत की सुबह तक ज़िंदा और जावेद रखे। और हमें यकीन है चढ़ते सूरज की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़यामत तक इसका निज़ाम रहेगा तो ये मुल्क भी इंशाअल्लाह रहेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शान रिसालत, शान सहाबा, निज़ाम खिलाफत राशिदा, निज़ाम इस्लाम, शुहदाए नामूसे सहाबा, शुहदाए इस्लाम, पाकिस्तान, 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 आज़ाद जम्मू कश्मीर।